नमस्कार, वक्त है दोपहर प्राइम टाइम का और बुलेटिन में बात करेंगे 2024 में कौन होगा मुसलमानों का लीडर। क्या 24 में भी हर बार की तरह मुस्लिम वोटों में सेंध लगातार विपक्ष की मुश्किल को और बढ़ाएगा? ओवैसी या विपक्ष की लॉबी में शामिल होंगे? 24 के लिए क्या है ओवैसी का पूरा प्लान, इसी खबर पर होगी बात। लेकिन उससे पहले देखिए इस वक्त की 10 बड़ी खबरें सुपर टॉप 10 में। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और कहा कि मैंने यात्रा में किसानों मजदूरों का दर्द समझा, लोगों से गले लगाकर उनके दर्द को महसूस किया। 52 साल से मेरे पास घर नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पहुंचकर लगा कि जैसे कि घर आ गया हूं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा परिवार है। राहुल से पहले प्रियंका गांधी ने भी अधिवेशन को लगातार जारी है। केस में जांच एजेंसी को कुछ अहम सुराग मिले हैं और उसी आधार पर आज सवाल जवाब हो रहे हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले आपने शक्ति प्रदर्शन किया। सिसोदिया ने संजय सिंह के साथ राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, तब भी परवाह नहीं है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सिसोदिया के पूछताछ को लेकर बीजेपी और आप में जुबानी जंग भी जारी है। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर अटैक करते हुए कहा है कि कायर लोग सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सांसद संजय सिंह ने पूछा है कि मोदी जी केजरीवाल से इतना क्यों डरते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि आप भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है और घोटाले की सच्चाई छुपाने के लिए इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। और इस बार पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हुए हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। इस दौरान उन्होंने ई संजीवनी ऐप को जीवन रक्षा करने वाला ऐप बताया। पीएम मोदी ने यूपीआई की ताकत का भी जिक्र किया और कहा कि अब सिंगापुर और भारत के लोग उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे जैसे वो अपने देश में एक से दूसरे के साथ करते हैं। पीएम मोदी ने विदेशों में भारतीय खिलौनों का बढ़ता क्रेज और इसका भी जिक्र उन्होंने आज मन की बात में किया है। लखनऊ में सीएम योगी ने नवनियुक्ति के 9055 पुलिस एसआई को नियुक्ति पत्र दिए हैं। पीएम मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कई महीनों से बीजेपी शासित राज्यों में रोजगार मेला किया जा रहा है और युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। हमारे प्रतिभाशाली युवा सरकारी सिस्टम में कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी अपने संबोधन में कहा कि 2017 में पुलिस बल की ट्रेनिंग क्षमता केवल 6000 थी, जिसे हमने 3 गुना बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के पुणे में विधानसभा की 2 सीटों के लिए आज उपचुनाव हो रहा है। कस्बा पेठ और चिंचवड़ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोनों सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। यहां बीजेपी और महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स के बीच कड़ा मुकाबला है। कस्बा पेठ और चिंचवड़ दोनों विधानसभा सीट बीजेपी के विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। बीजेपी ने चिंचवड़ से दिवंगत विधायक की पत्नी अश्विनी एल जगताप को मैदान में उतारा है, तो वहीं कस्बा पेठ से हेमंत एन रसानी कांग्रेस से टक्कर ले रहे हैं। 2 मार्च को चुनाव का नतीजा आना है। मुंबई में चल रहे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस दौरान आज फिर ओवैसी मुंबई के मलाड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कल भी अधिवेशन के दौरान मुमरा के मुस्लिम बहुल इलाके में सभा करके ओवैसी ने जमकर मुस्लिम कार्ड खेला। ओवैसी ने कहा कि नारे लगाने से नेता नहीं बनेंगे, आंखों में आंखें डालकर बातें करनी होगी। ओवैसी ने औरंगाबाद के नाम बदले जाने और नासिर जुनैद के हत्याकांड का भी जिक्र किया। छतरपुर में समागम के ठीक 7 दिन बाद बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार एक बार फिर सज रहा है। एमपी के टीकमगढ़ में बागेश्वर सरकार की रामकथा का कलश यात्रा के साथ आगाज हुआ है। इस दौरान मुस्लिम लोगों ने यात्रा का फूलों से स्वागत किया। रामकथा में बागेश्वर सरकार 27 और 28 फरवरी को दिव्य दरबार लगाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से बाबा के भक्त टीकमगढ़ पहुंचे हैं। बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर में एक मेड इन चाइना ड्रोन बरामद किया है। रात करीब 2 बजे सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने शहजादा गांव के पास पाकिस्तान से भारतीय सीमा में एक ड्रोन को एंट्री करते हुए देखा, जिसके बाद जवानों ने इस पर फायरिंग कर दी। वहीं पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बीएसएफ के जवानों को कल काले रंग का एक ड्रोन बरामद हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स और एसओजी की टीम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम बोर्डिंग छात्रावास में छापा मारा, जहां से 3 लोग हिरासत में लिए गए। ये तीनों लोग अतीक अहमद के करीबी शूटर मोहम्मद गुलाम के गुर्गे बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने अतीक अहमद के घर के पास से एक संदिग्ध कार बरामद की। आशंका है कि वारदात में इसी का इस्तेमाल किया गया था।